मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराव्येर्महेदिः वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रभासीः अनेनातीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पाठ करेंगे श्लोक नंबर 36 36 नंबर। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। पुनः इसको दोहराएंगे। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसको स्मरण कर सकें अर्थात याद कर सकें और अच्छी बात है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। कस्माच्च तेनान्नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासः त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुरमग्निर्वरुणः शशाङ्कः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्या कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावाह सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत समक्षम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रही संपूर्ण घटनाक्रम को क्रमशः महाराज धृतराष्ट्र को श्रवण करा रहे हैं। जैसी जैसी घटना कुरुक्षेत्र के मैदान में घट रही है वैसा सेम टू सेम धृतराष्ट्र को आंखों देखी, जैसे आप कहते हैं ना आंखों देखी हाल सुना रहे हैं। कौन? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए भी धृतराष्ट्र वही सुनना चाह रहे हैं जो सुनना चाहते हैं। तो कदाचित अगर देखें तो हम और आप भी क्षमा के साथ निवेदन करें, कदाचित हम और आप भी कभी कभी धृतराष्ट्र की ही भूमिका में आ जाते हैं। हम किसी बात के अर्थ को, किसी बात के मायने को अपनी ही अनुकूलता के अनुसार सुनना चाहते हैं, अथवा सुनते हैं तो उसके अर्थ को भी, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके मूल में फिर युद्ध हुए बिना कभी रह नहीं सकता। चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, और चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, विश्व का हो, राष्ट्र का हो, अथवा स्वयं का हो। हम स्वयं के भीतर भी युद्ध लड़ रहे होते हैं। यदि हम अपनी ही वृत्तियों को, अपने ही भीतर उठने वाले विचारों को, जो हमारे उपयोगी हैं, हितकारी हैं, हितमय हैं, अगर उनको सुनकर भी धृतराष्ट्र की भांति अनसुना कर देते हैं तो हम दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं के ही भीतर द्वंद्वों से लड़ रहे होते हैं। स्वयं ही भीतर अपने भीतर की अशद वृत्तियों से, आसुरी वृत्तियों से,
अपने ही भीतर उन द्वंद्वों से लड़ रहे होते हैं। तो इसलिए कभी कभी हमारे भीतर बैठा हुआ जो अंतर्यामी परमात्मा संजय के रूप में, संजय अर्थात जिसने अपने आप को जय किया हो, सम्यक रूप से जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त की हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो, वही परमात्मा के द्वारा उपदेशित वाक्यों को आंखों देखी सुन सकता है। ध्यान रखिएगा, नवीनता के साथ आपको ये विचार आज श्रवण करने को मिलेगा। कृष्ण कौन है? अंतर्यामी है, मेरे भीतर बैठे हुए। संजय कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों को सम्यक रूप से विजय प्राप्त कर ली हो और वो कृष्ण की लीलाओं को सुनकर किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। अर्थात हमारे भीतर की जो वो वृत्ति है जो हमको सतत एक कुमार्ग की ओर प्रेरित कर रही है, तो वो हमको आंखों देखा हाल सुना रही है, लेकिन हम तभी सुन सकते हैं जब अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हमारे भीतर सतत अंतर्यामी परमात्मा बैठकर हमको प्रेरित कर रहा है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, गोस्वामी जी कहते हैं कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, रघुवंश विभूषण परमात्मा नित्य हमको प्रेरित कर रहे हैं। गीता में भगवान ने भी कहा कि अंतर्यामी बनकर मैं यंत्रारूढ़ानि मायया, मेरे ही कारण लोग यंत्रों की भांति वर्तन करते रहते हैं। लेकिन सुन कौन सकता है? बोले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन संजय के अतिरिक्त और कोई, क्या संजय के अलावा वहां पे और कोई नहीं है? बहुत सारे लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लाइव प्रसारण कर सकते हैं, लेकिन केवल संजय कर पा रहे हैं। कारण संजय वो योग्यता प्राप्त कर सका है। ठीक उसी प्रकार क्या मैं अपने भीतर बैठे हुए अंतर्यामी कृष्ण की मुखर आवाज को, शब्दों पर ध्यान दें, मुखर आवाज को, मुखर प्रेरणा को क्या मैं आत्म संयमी होकर, संजय होकर सुन सकता हूं? और अगर सुन सकता हूं तो हमारा जीवात्मा रूपी जो अर्जुन है वो विजय को प्राप्त करेगा ही करेगा। हम और आप इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में सतत कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में हैं। ध्यान रखिए, जब दो व्यक्ति एक साथ चलते हों, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे संबंधी के रूप में हो, तो उन दोनों को आपस में जो संबंधी है वो भाव तो मानना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में खुद को रखना चाहिए। कभी खुद अर्जुन बन जाओ और अपने संबंधी को कृष्ण बना लो, कभी आवश्यकता पड़े तो तुम कृष्ण बन जाओ और कृष्ण बनकर उस अपने साथी को अर्जुन की तरह उपदेश करो। तो अगर हम इस जीवन के युद्ध में सतत कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में रहें, जरूरत पड़े तो मैं उपदेश करूं और हमारा साथी अर्जुन बनकर सुने, फिर जरूरत पड़े तो वो कभी कृष्ण बन जाए तो मैं भी अर्जुन बनने को तैयार हूं। ऐसा नहीं कि नहीं अब मैं ही बता रहा हूं तो तुम ही सुनो। कई बार ऐसा संबंधों में हो जाता है, चाहे वो दो मित्र हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो दो भाई हो, बंधु हो, कोई भी XYZ, परिणाम वहां पर अनुकूल नहीं प्राप्त होता है जहां पर यह लगता है कि नहीं मैं ही केवल कृष्ण की भूमिका में रहूंगा, तुम्हें तो केवल अर्जुन की भूमिका में रहना होगा। तो ऐसे में फिर हम इस जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं कर सकते, फिर द्वंद्व सतत चलता रहेगा। लेकिन यदि मैं अर्जुन बनने के लिए और जरूरत पड़ने पर कृष्ण बनने के लिए सतत तैयार हूं तो विजय श्री तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमको भी जीवन में विजय प्राप्त करनी है और मेरे साथी को भी प्राप्त करनी है। तो कभी उसको अर्जुन बनने दो, खुद कृष्ण बन जाओ, कभी खुद अर्जुन बन जाओ, उसे कृष्ण बन जाने दो। सतत हमको इस भाव को अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार से एडजस्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि अगर मैं पति हूं तो मैं सतत कृष्ण ही रहूंगा और मेरी पत्नी है तो अर्जुन ही रहेगी। जरूरी नहीं कि मैं बड़ा मित्र हूं तो मैं कृष्ण होऊंगा और मेरा छोटा मित्र अर्जुन रहेगा। नहीं, इस
जीवन के कुरुक्षेत्र के युद्ध में कभी मुझे छोटा बनकर अर्जुन बनना पड़ेगा, बड़ा बनकर कृष्ण की भांति उपदेश करना पड़ेगा, और आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी मुझे कृष्ण की भूमिका में उसको रखना पड़ेगा कि नहीं, अब इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि तुम बेहतर निर्णय ले सकते हो, तुम्हारी समझ बेहतर है, इसलिए तुम इस बेहतर निर्णय को ले सकते हो। तो आज मैं तुमको कृष्ण की सारथी के रूप में इस रथ पर बैठा देता हूं। आज जीवन की लगाम, आज दिन भर की लगाम तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा बताओ वैसा निर्णय लेंगे। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि सतत हम विजय की ओर प्राप्त करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, यत्र योगेश्वर, दोनों के होने से विजय प्राप्त होगी, एक के होने से नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां अर्जुन के हाथ में धनुष्बाण हो और कृष्ण के हाथ में लगाम हो, तो वहां पर विजय, श्री, विभूति, लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कभी हमारे हाथ में धनुष और कभी हमारे हाथ में लगाम, कभी मेरे साथी के हाथ में धनुष और उसके हाथ में लगाम, सतत परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे। लेकिन जब संजय उपदेश करता है, धृतराष्ट्र की भांति हम अपने अंतर्यामी कृष्ण की आवाज नहीं सुन पाते, तो परिणाम होता है कि द्वंद्व छिड़ता है, परिणाम होता है कि युद्ध होता है, परिणाम होता है कि युद्ध और युद्ध का परिणाम विनाश। युद्ध कभी भी सृजनात्मक नहीं होता, ध्यान रहे, शांति स्थापित करता है लेकिन सृजनात्मक नहीं होता। युद्ध हमेशा विनाश की ओर ही लेकर जाता है। हमको थोड़ी शांति तो दे देगा, जो कोलाहल था, उथल पुथल थी, वो तो शांत कर देगा, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद परिणाम में मिलेगा क्या? नुकसान, हानि, धन की, जन की, बल की, शक्ति की, सामर्थ्य की, विवेक की, संपत्ति की, अन्य विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की हानि मिलेगी, क्योंकि युद्ध कभी भी सृजनात्मक तो नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास रहे कि युद्ध, जीवन के युद्ध को हम जितने समझौतों के साथ आगे बढ़ा सके उतना बेहतर है, क्योंकि जीवन के युद्ध हमेशा लड़ते रहने से विध्वंस ही होगा, सृजन नहीं होगा। और जहां सृजन नहीं है वहां पर उत्थान संभव नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें जरा समझना पड़ेगा। संजय यही बात धृतराष्ट्र को कहते हैं कि केशव की, कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन के भीतर परिवर्तन हो रहा है। धृतराष्ट्र सुन रहा है, धृतराष्ट्र टकटकी लगाकर, हाँ हाँ संजय बताओ आगे आगे क्या हुआ? बोले, कृतांजलि वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीतः प्रणम्य। अर्जुन भीत भीत अर्थात गदगद होकर, गदगद गिरा नयन बह नीरा। अर्जुन आज कृष्ण की कृपा से, अर्जुन आज कृष्ण के प्रेम में भीगा हुआ उसका नयन सजल हो गया है, नेत्र के आंखों से अश्रुपात हो रहा है, और अश्रुपात होता है तो हाथ जुड़ जाता है, कृतज्ञता आती है, विनम्रता आती है, और प्रणाम करने का सहज ही मन करने लगता है। आप देखिए, जब आप विनम्र होते हैं, विनयी होते हैं, जब आपके भीतर झुकने का भाव पैदा होता है, तो आप कभी अकड़ नहीं दिखा सकते। जब आपके भीतर विनम्रता आएगी तो आपका सिर, आपका हाथ और आपका हृदय स्वयं झुक जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपके भीतर विनम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई कहेगा प्रणाम कर लो, तो आप जान रहे हो कि मैं प्रणाम तो कर रहा हूं, लेकिन भीतर से प्रणाम, हाथ झुक रहा है, सिर झुक रहा है, लेकिन मन नहीं झुक रहा है, हृदय नहीं झुक रहा है, शरीर झुक रहा है। लेकिन जब आप हृदय से, भक्ति से भरते हो, अपने श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा से भरते हो, तो भले शरीर न झुके, हो सकता है कि घुटने में तकलीफ हो सकता है कि पीठ में तकलीफ हो, आप झुक ना पा रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि अभी आप बैठे बैठे भी साष्टांग आपने कर लिया,
उसमें शरीर के झुकने की जरूरत नहीं रह जाती। व्यक्ति बैठा बैठा खड़ा खड़ा ही साष्टांग झुक जाता है और वो सामने वाला अनुभव भी करता है। ये भी बहुत मजे की बात है, क्योंकि ये हृदय से हृदय की बात होती है। अपने श्रद्धेय के प्रति जो श्रद्धालु हृदय से झुक रहा होता है, तो वो हृदय से झुक रहा है कि केवल शरीर से झुक रहा है, वो श्रद्धेय के हृदय में एक ऐसी वृत्ति भगवान ने दे रखी है, एक ऐसी समझ दे रखी है। और ये यही नहीं, संबंधों में भी आप देखिएगा, संबंधों में भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि अकड़ का हाथ मिलाया जा रहा है कि विनम्रता का। कभी आपने ध्यान दिया हो, दो माताएं दो पुरुष गले मिल रहे हो, दो मित्र गले मिल रहे हो, तो उनको पता चल जाएगा कि वो किस भाव के साथ गले मिल रहे हैं, क्योंकि भीतर एक भगवान ने कुछ तो दे रखा है, ऐसी समझ दे रखी है। तो अर्जुन की विनम्रता, और विनम्रता में गदगद भाव, नेत्र सजल हो गए हैं, प्रणाम करता है। अर्जुन कहता है, कृष्ण मुझे आपके एक भी वचन में ये श्रद्धा का मुझे लगता अतिरेक हो सकता है, इसके बाद कोई श्रद्धा की जगह बचती नहीं। अर्जुन कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है शरणागति के लिए। अपने जीवन में डर और भय को परमात्मा में समर्पित करने की ये एक उच्च अवस्था है। कृष्ण के सामने अर्जुन केवल एक ही बात कहता है, कृष्ण जो कुछ आप कह रहे हो उस आपके कहे हुए एक भी वचन में मुझे तनिक भी संदेह स्थाने, आपकी हर बात, ध्यान रहे, कौन सी बात कहां सही है मुझे नहीं पता, इस लाइन पर बहुत गौर करने की बात है। आपकी कौन सी बात कहां सही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि आपकी हर बात, पकड़ में आई बात, आपकी हर बात सही है। कहां कौन सी बात सही होगी ये आज मेरी समझ नहीं कह रही है, आज मेरे भीतर इतनी समझ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये भी पता है कि आपके द्वारा कही जाने वाली प्रत्येक बात मेरे जीवन में कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य और यथार्थ उतरेगी, सटीक उतरेगी। कहां उतरेगी ये मुझे नहीं पता। स्थाने, स्थान माने अपनी अपनी जगह पर। तव प्रकीर्त्या है ऋषिकेश, आपकी कही हुई बात मेरे जीवन में हर युक्ति युक्त है, उचित ही है, इससे अतिरिक्त मैं और कुछ भी आज तक आपके बात को मैं आपकी बात को मना नहीं कर सकता। मुझे समझ आती है कि नहीं आती। ये शरणागति और भक्ति श्रद्धा का अतिरेक नहीं है तो और क्या है, कि आपको कोई बात अपने गुरु की, अपने आचार्य की, अपने संत की, अपने से श्रेष्ठ की समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो उचित ही, क्योंकि मुझे मालूम है मैं गलत हो सकता हूं, मेरी समझ अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए मेरी समझ उचित नहीं हो सकती, किंतु आपकी समझ तो सर्वथा मेरे लिए उचित ही है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षत अनुरज्यते च, हे केशव, हे ऋषिकेश, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो महिमा है, उसको श्रवण करने से मैं अनुरज्यते च, हर्षित हो रहा हूं। पूरा का पूरा जो जगत है वो हर्षित हो रहा है, क्योंकि आप सर्वथा जगत के हित की बात करते हो, मेरे हित की बात करते हो, यह उचित ही है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति, हे ऋषिकेश, हे केशव, मैं जगत को आप में अनुराग और प्रेम करता हुआ अनुभव कर रहा हूं, इसलिए राक्षस गण भय से युक्ति युक्त दिशा में भाग रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपने आप को अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट कर दिया है। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। आपकी महिमा से जो राक्षस गण हैं, जो अन्य दैव
आसुरी वृत्तियां हैं वो भय से भाग रही हैं। कोई कोई महापुरुष तो ये भी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को कभी डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, तो वो इस श्लोक का पाठ करे, जप करे, उससे उसके भीतर का जो भय है अथवा ऐसी कोई वृत्ति है तो वो उससे दूर होती है। क्योंकि भगवान के स्मरण से जब असुर लोग, राक्षसगण भाग रहे हैं तो मेरे भीतर की भी ऐसी कोई वृत्ति जरूर मुझसे दूर हो जाएगी। तो मैं ऐसा पाता हूं कि सब आपसे दूर भाग रहे हैं। रक्षांति भीतान दिशो द्रवंति ही सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। और जो सिद्धों का संघ है, समूह है, कपिल आदि जो सिद्ध महापुरुष हैं वो भी केवल और केवल आपको प्रणाम कर रहे हैं। और ये मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ एक बात बड़ी समझ में आ रही है, हमारे आसपास अथवा तीर्थों में अथवा बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है, ये वही हृदय समझ सकता है जो भक्ति से ओतप्रोत हो। नहीं तो अरे सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। ऐसे तो किसी महापुरुष ने नहीं कहा होगा ना, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, प्रणाम कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं है। अच्छा, पहचान नहीं तो प्रणाम करने में मेरा क्या जाता है? मान लो कोई लाभ नहीं है तो हानि भी क्या? हाथ जोड़, कम से कम झुकना तो सीखोगे, कम से कम विनम्रता तो सीखोगे, कम से कम अभिमान थोड़ा तो कम होगा, गलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा झुक जाने में तो कुछ नहीं जाता। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा महापुरुष हो और ना झुके हों तो कम से मेरी हानि निश्चित ही है। क्योंकि वो अकड़ अगर बनी रही तो झुकने की आदत ना होने के कारण कभी कोई ऐसा मिल भी गया तो भी हम नहीं झुकेंगे। इसलिए आप देखेंगे महापुरुषों में, संतों में कितनी विनम्रता होती। वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी विनम्रता, कितने सहज भाव से मिलते हैं। हाँ, जब कभी किसी में अभिमान की श्रेष्ठता, साधना की नहीं, किसी अन्य चीज किया जाए, संपत्ति किया जाए, पद किया जाए, वैभव किया जाए तो बात अलग की है। इसलिए अर्जुन कहता, प्रभु सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, सभी सिद्धों का संग आपको प्रणाम कर रहा है। और ये भी जान लीजिए, इस संसार में प्रणाम से बेहतर और कोई आशीष पाने का और कोई किसी के हृदय तक पहुंचने का सरल साधन नहीं है। कोई उपहार, कोई बहुमूल्य वस्तु, कोई अन्य उपाय है ही नहीं। एक ही उपाय है और वो है प्रणाम। प्रणाम कैसी? विनम्रता के साथ। जैसे सिद्धों का संग भगवान को चारों तरफ से प्रणाम कर रहा है। कस्मा चतेना नमेरन महात्मन। अर्जुन कहते हैं, प्रभु हे महात्मन, आप तो अतिशय गुरुतर हैं। गुरुतर माने गंभीर हैं। अतिशय आप में श्रेष्ठता है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, कस्माच्च हेतो तुभ्यम न नमेरन न नमस्कुरिहु। कौन ऐसा होगा जो आपको भला प्रणाम न करे? हे महात्मन गरीयसे गुरुतराय यतो। क्योंकि आप कैसे हैं? आप बड़े गुरुतर हैं, माने वजनदार हैं, गंभीर हैं। गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकर्ता कारणम अतः तस्मात् आदिकर्त्रे कथम एतेन नमस्कुरिहु। क्यों? क्योंकि आप हिरण्यगर्भ के भी आदिकर्ता हैं। इस पृथ्वी पे प्रकृति का जो सर्वप्रथम सृष्टि है वो हिरण्यगर्भ की है। तो आप हिरण्यगर्भ से भी आदिकर्ता हैं, उस हिरण्यगर्भ के भी पितामह हैं। तो इसलिए आपको सब भला प्रणाम क्यों न करें? इसलिए कहते हैं इस दुनिया में सबसे पुराना कौन है? बोले भगवान। बोले सबसे नया कौन है? भगवान। बोले वो कैसे? बोले चूंकि सबके जन्मदाता होने के कारण सबसे पुराने हैं, और इतने पुराने होने के बाद कभी पुराने लगते नहीं, इसलिए सबसे नवीन कौन है? अच्छा, आपका कोई कपड़ा, सब चलो एक उदाहरण देंगे, आपका कोई कपड़ा 10 साल का हो और वो पहना ना गया हो,
ऐसे ही फ्रेश फ्रेश करके ड्राई क्लीन करा के और चरक वरक लगा के आपने रख दिया, भूल गए हो, 10 साल बाद निकालें और यही आप 1 साल वाला पुराना कपड़ा जो हर बार पहनने के समय उसके अलावा और कोई कपड़ा दिखे नहीं, 1 साल वाला कपड़ा रखें, अब नया कौन लगेगा? पुराना होता हुआ भी चूंकि वो पहना नहीं गया। अब ये उदाहरण पूरी तरह समीचीन नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई उदाहरण समीचीन हो नहीं सकता, लेकिन सबसे पुराना होता हुआ भी सबसे नवीन लग रहा है 1 साल वाला। तो वैसे ही सबसे पुराने कौन है? बोले परमात्मा है, लेकिन वो कभी किसी से जुड़ते नहीं, आसक्त नहीं होते, इसलिए हम लोग आज पैदा होने वाले नवीन लोग भी उनके सामने पुराने ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर नाना प्रकार के विकार आते रहते, आसक्तियां आती रहती हैं। तो हे परमात्मा, आप कैसे हो? बोले आप आदि करता हो, पुराने से पुराना होते हुए भी नवीन हो, इसलिए आपको भला कोई प्रणाम क्यों न करे, नमस्कार क्यों न करे। अतः आप नमस्कार के योग पात्र हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य बहुत सुंदर बात लिखते हैं, कथम एतेन नमस्कुर्युः अतो हर्षादीनाम नमस्कारस्य च स्थानम त्वम अहो विषयः इत्यर्थः। इसलिए आप हर्षादि के और नमस्कार के योग पात्र हैं, योग्य पात्र हैं। इस संसार में सबसे योग्य अगर कोई है प्रणाम करने योग्य तो कौन है? तो परमात्मा ही है। इसलिए हम अपने से श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानकर इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है, अंश है, ये मानकर उसको प्रणाम करते हैं। कोई व्यासपीठ पर छोटा बालक भी बैठा है तो हम उस बालक को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, उस बालक में व्यास का अंश होने के नाते वो हमारे लिए पूज्य है, प्रणाम के योग्य है। गुरु कितनी भी अवस्था का क्यों ना हो, चूंकि उसमें गुरु अंश है इसलिए वो पूज्य। देह नहीं, वो अंश, वो परमात्मा के होने का जो भाव हमने उसमें आरोपित किया है उसके कारण वो पूज्य हैं। तो भगवत्पाद लिखते हैं, हे अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम तत्परम यद वेदांतेषु श्रूयते। हे अनंत जो व्यापक है, हे देवेश जो देवों के ईश हैं, हे जगन निवास, हे जगत में निवास करने वाले। देखिए, जब व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं ना तो केवल नाम ही लेता है। अब अर्जुन बार बार क्या कहता है? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास। आप कैसे हैं? तुम अक्षरम, तुम कैसे हो? अक्षर हो। ये मैं कहाँ सुना हूं? बोले वेदांतेषु श्रूयते। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, कहाँ सुने हो? बोले इधर उधर नहीं, वेदांतों में मैंने ये सुना है कि मैंने आपके बारे में आचार्यगण कहते हैं कि आप ब्रह्मा हैं, आप अक्षर हैं और आप कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। किम तत् सद असत, सद असत परम यत् विद्यमानम असत च यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपधान भूतेः सदसति यस्य अक्षरस्य तद्द्वारेण यद्द्वारेण सत् असत् इति उपचर्यते परमार्थता तु सद असत् परम तद यत् अक्षरम वेदविदो वदन्ति तत्त्वम् एव न अन्यत् इति अभिप्रायः। मैंने वेदांतों में ये सुना है कि सत और असत जो विद्यमान है वह सत है और जो विद्यमान होता हुआ भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं है वो असत है। अब आप ये कहां पढ़कर आए हैं? गीता के 2 अध्याय में, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावः, ना असतः भावः विद्यते। असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तो जो सत है उसका कभी अभाव
नहीं होता। लेकिन जो असत है उसका कभी भाव नहीं, भाव माने प्रतिष्ठा नहीं होती, यथार्थ नहीं होता। तो सद असत, बोले ये सद असत क्या है? बोले जो विद्यमान है वो सत्य है, जो दिखाई तो दे रहा है लेकिन हमेशा के लिए विद्यमान नहीं है, मिट जाने वाला है, वो असत है। तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो असत है। और आप कैसे हैं? बोले सद असत परम, आप इन दोनों से भी परे हैं। तो इसलिए आपका नाम ब्रह्म है, क्योंकि आप न सत में आते हैं और न असत में आते हैं। आप हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, और आप नहीं हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। केनोपनिषद क्या कहता है? जो कहता है कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता, जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूं। बोले महाराज जी आप लोग ना बड़ा घाल मेल करते रहते हैं, एक बात कहते नहीं। बोले असल में ये तत्व ही ऐसा है, जो जब जितना जैसा जानता है वैसा बताता है, और जो जैसा जितना जब बताता है वो कभी झूठ, क्योंकि जिसकी जैसी उपलब्धि है। भाई मैंने आपके साथ व्यवहार किया तो मैं आपके बारे में क्या लिखूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं। किसी ने आपके बारे में आपके साथ व्यवहार किया, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आपके बारे में क्या लिखेगा? बहुत बुरे हैं। अब तो मेरी दृष्टि से देखो तो सही है, उसकी दृष्टि से देखो तो भी सही। इसलिए उस तत्व के बारे में सही और गलत का निर्णय कोई एक मत होकर ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जिसकी जैसी उपलब्धि है उसकी वैसी अभिव्यक्ति है। भाई एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है, तो मेरे लिए अच्छा है तो मैं तो लिखूंगा तो बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही प्रेमी है, ये है वो है। दूसरा पढ़ेगा लिखते समय बुद्धि यही थी कि कहीं और घास वास चरने तो नहीं गई थी? बोले क्यों? बोले मेरे से पूछो तो बताऊं, जो आप इतनी बड़ी बड़े उपाधि और विशेषण देते चले जा रहे हैं, आपको रहना पड़े साथ तो पता चले कैसे हैं। अब भाई जिसकी जैसी उपलब्धि है वो वैसा अनुभव करके वैसा अभिव्यक्त करता है। तो जिसकी जैसी उपलब्धि वैसी वैसी अभिव्यक्ति। तो मेरी उपलब्धि क्या है? ऐसे है। इसलिए जब उपनिषद कहता है वो सत्य है तो यस, हाँ सत्य है। गुरु कहते हैं असत है, सत्य कहता हाँ वो असत है। आप जैसा को बोले महाराज ये अच्छे, ये भक्त लोग भी जैसा को उसी में सिर हिलाते रहते हैं। तो महाराज जो नहीं जानते फिर किसी को अंधविश्वास अंधश्रद्धा कहने लगते हैं कि जैसे गुरु कह रहा है वैसे शिष्य मानते चले जा रहे। अब बोले अब तुम जब उस उपाधि में बैठोगे, उस स्तर पर तुम्हारी बुद्धि आएगी तो तुम भी यही करोगे, इसके अलावा करने को तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए उस तत्व कैसा है? बोले सत असत से बिल्कुल परे है। और जिसको वेद क्या कहता है? वेद वेदता लोग क्या कहते हैं? बोले अक्षरम, उसको वेद वेदता लोग अक्षर कहते कहते हैं। ब्रह्म भी आप ही हैं। अभिप्राय है कि आपके अतिरिक्त यहाँ दूसरा कोई नहीं है। भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं अक्षरम वेद विदो वदंती तत्त्वम एव न अन्यत इति अभिप्रायः, क्योंकि आप ही सर्वत्र एक जैसे हैं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। मैंने संभवतः बताया था, जहां तक मुझे याद आता है गीता का पहला श्लोक शायद मैंने ये वाला याद किया था, और ये वाला श्लोक याद भी कैसे हुआ था मुझे नहीं याद। अपने आप ये श्लोक मुझे लगता है कि बहुत कई साल पहले 2003, 4 की 5 की बात होगी, अपने आप वृंदावन में मैं था तो मुझे गीता के लिए, तो मैं अपने आप ये श्लोक कहाँ से याद आया ये मुझे तो स्मरण नहीं है, लेकिन हाँ पहला श्लोक मेरा गीता का कंठस्थ किया हुआ ये श्लोक है कि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। त्वमादिदेवः, ये सच है। जब कोई व्यक्ति विनम्रता से, श्रद्धा से, भक्ति से भरता है तो वो अपने आराध्य के प्रति स्तुति के अलावा और कुछ नहीं कर पाता।
अर्जुन क्या कह रहा है, प्रभु तुम आदि देवः, तुम आदि देव हो, तुम पुरुष हो, तुम पुराण हो, तुम विश्व के एकमात्र कर्ता हो, तुम ही विश्व के निधान हो, वेत्तास्य वेद्यम, तुम ही एकमात्र जानने योग्य हो, तुम ही परम धाम हो, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, आप ही विश्व में व्याप्त हो और आप ही अनंत रूपों में व्याप्त हो। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, आप ही अनेक रूपों में इस पूरे विश्व में व्याप्त हो। क्योंकि जब आप हृदय में अपने आराध्य के प्रतिभावों से भरते हैं तो उसकी स्तुति के अलावा कुछ कहने को बचता नहीं। जैसे जब आप किसी के साथ ऐसे संबंध में आते हैं तो आप क्या कहते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी हर चीज बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो इत्यादि। हम अपने शब्दों में क्या कहते हैं, इसी तरह की तो कोई बात कहते हैं। वैसे ही भक्त अपने आराध्य के लिए क्या कहेगा कि आप अनंत हो, आप देवेश हो, आप जगत निवास हो, आप आदि हो, आप पुरुष हो, आप पुराण हो, आप वेदों के द्वारा जानने वाले हो, आप ही अनंत स्वरूप हो। अर्जुन बार बार भगवान की स्तुति करता हुआ कहता है, भगवत पाद लिखते हैं, अनंत रूपः अंतो न विद्यते तव रूपाणाम। अनंत का तात्पर्य है जिसके रूप का कोई अंत न हो। आप किन रूपों में हैं इसको कुछ भी कह नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारे महापुरुषों ने कहा किस रूप में नारायण आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते। तभी तो भक्त रोटी बना के रखते हैं और श्वान आकर रोटी लेकर भागता है तो कहते भाई रुक जाओ, आज नारायण दो, बिना घी लगी रोटी खाओगे गले में अटक जाएगा, गला छिल जाएगा, तो जरा रोटी में घी तो लगाते जाओ महाराज। अच्छा आज श्वान के रूप में आने का मन था, ठीक है आ जाओ ले जाओ, लेकिन घी वाली तो रोटी कम से कम खाते जाओ। ये क्या है, बोले ये जब दृष्टि व्यापक हुई तो किस रूप में आकर नारायण मेरे सम्मुख प्रस्तुत होंगे, उपस्थित होंगे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा कोई देखे ना कि पगला गया है, बताओ ये कुत्ता आया रोटी खा के लेके जा रहा है, इसको मारना चाहिए, भगाना चाहिए, झूठा कर गया। अब वो दूसरा आदमी कहे भाई मत मारो, तुम्हारी रोटी तो नहीं ले गया। वो कहेगा तुम पगला गए हो, तुम किसी काम के। ऐसे संसार के लोग भी कहते हैं ना कि अब तुम लोग किसी काम के, जब देखो तब तुम्हारे पास यही काम बचा और कोई काम, आश्रम जाने के अलावा कोई काम नहीं बचा, गीता पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं बचा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं लोगों को, जब देखो तब आश्रम चले जाओ, जब देखो तब आश्रम चले जाओ, पार्टी कर लो, कहीं घूम लो, खा लो, किटी कर लो, कहीं किस पे जाओ पता नहीं क्या, पिकनिक क्या बोलते हैं उस पे जाओ, हाँ दुनिया भर की चीजों पे जाओ, कहीं गोवा घूमने चलो, तुम्हें जाना है तो कहाँ, द्वारिका चलो, रामेश्वरम चलो, केदारनाथ चलो, अब कहाँ चलो, बोले कैलाश मानसरोवर चलो, और कहीं जाने की जगह नहीं बची है। स्विट्जरलैंड चलो तो बात भी समझ में आती है, हाँ कहीं यूरोप की कंट्री का कोई टूर बनाया जाए तो बात भी समझ में आए। अब कहाँ बोले कैलाश, केदार, ऐसी ऐसी जगह, तो पगला गए हो तुम किसी के लायक बचे नहीं हो। अब दूसरा कह रहा है महाराज कुत्ते के रूप में आज नारायण आए तो रोटी में घी तो लगा लो, सौभाग्य है। तो लेकिन ये भाव को कौन समझेगा, बोले जो उस भाव से भावित हो। प्रेम की भावना को कौन समझेगा, प्रेमी ही समझेगा। तभी तो मीरा कहती है जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से दुख होगा, विरह होगा, तो मैं प्रेम, लेकिन ये पता कब चलेगा, बोले होने के बाद पता चलेगा। तभी तो ढिढोरा, तुम्हारे ढिढोरा पीटने से भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो उस भाव में भावित नहीं हुआ, अब जिसने गीता कभी पढ़ी ना हो वो गीता के इस रस को क्या समझेगा। वो तो इस समय शाम के समय कहीं और अपना रस अनुभव कर रहा होगा, उसकी मेज पे कुछ और रखा हो, न कटोरी में कुछ और रखा हो, तो वो तो उसी को आनंद समझेगा। वो हम लोगों को क्या पागल से ज्यादा और को समझेगा। बताओ इतनी सुंदर सुहानी शाम तुम लोग किसमें व्यर्थ किए जा रहे हो, हाँ नीरस गीता पढ़े जा रहे हो। और हमारे लिए बताओ इतना जीवन सुंदर अनमोल समय मिला है,
इतना अनमोल जीवन है और बताओ कि क्षणिक सुख में व्यतीत किया जा रहा है, तो मेरे लिए तो वो पागल है, उनके लिए। तो इसलिए अर्जुन कहता प्रभु आप अनंत हो, देवेश हो, जगन निवास हो, आदि पुरुष हो, इसलिए जो इस भाव से भावित हो सकता है वही इनको अनुभव कर सकता है। मीरा से कोई पूछे गोपाल से प्रेम करने का आनंद क्या है, उनके नाम को बोलते हुए गाते हुए गली गली घूमना, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई माधव ले लो, ये कहना ये मीरा के ही हृदय से कोई अनुभव कर सकता है, जो मीरा के जैसे हृदय से भर गया हो। तभी तो मीरा कहती है ये मुझे अगर पहले पता चल जाता तो मैं ढिढोरा पीट देती कि कोई लोग इस छलिया कृष्ण से प्रेम, क्योंकि इसे प्रेम करने के बाद तुम किसी के लायक बचते नहीं हो। प्रताप फिर कहता है कि तो ये तो बेकार हो गया, किसी के लायक बचा नहीं। अर्जुन कहता है प्रभु आप अनंत रूपों में हो, आपके रूपों का कोई अंत नहीं है। वायु यमः अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च। कहां कहां की बातें अर्जुन को स्मरण आती है। नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हे परमात्मा हजारों हजार हाथों से हजारों हजार बार आपको प्रणाम है। कितनी बार? बोले नमस्कृ सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बस खाली प्रणाम करने के अलावा, नमस्ते करने के अलावा, नमस्कार करने के अलावा, इसलिए नमस्ते अंग्रेजी शब्द नहीं है। कई बार लोगों को लगता है नमस्ते कर रहे हैं तो वो अंग्रेजी का है या कहीं दूसरी भाषा का, नहीं, ये नमः ते, ये संस्कृत का है। नमः ते, नमः के बाद विशद और ते, मैं नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, आपके प्रति झुक रहा हूं, श्रद्धा से भर रहा हूं। आप ही कौन हो? बोले त्वम वायु, ये त्वम शब्द सबके साथ लगेगा। त्वम वायु, त्वम यमः, त्वम अग्निः, त्वम वरुणः, त्वम शशांकः, त्वम प्रजापतिः, त्वम प्रपितामहः, त्वम नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा। आप ही वायु हो प्रभु, आप ही यम हो, जो लोगों का नियमन करते हैं, जो लोगों की आयु को पूरी हो जाने के बाद उनकी गति को देने वाले आप यम हैं। आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, और आप ही वरुण है परमात्मा। आप ही चंद्रमा है, आपसे ही शीतलता मिलती है। आप ही कश्यप आदि प्रजापति हैं, और आप ही पितामह के भी पितामह है, प्रपितामह। आप ही पिता, आप ही पिता के पिता, आप ही पिता के पिता के पिता हैं। शिव महापुराण में आया, विवाह करने के लिए भगवान शिव को बैठे, पुरोहित पूछने लगे आपके पिता? बोले विष्णु। आपके पिता? बोले ब्रह्मा। बोले उनके पिता? बोले मैं स्वयं। क्योंकि अब क्या बताऊं, व्यवहारिक रूप से दो नाम बता दिया, भाई तीसरा मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो पिता के पिता तो ठीक है, प्रपितामह कौन है? बोले मैं। अर्जुन को भगवान कहते मैं ही हूं। इसलिए संसार में सारे पिताओं के पिता अगर कोई है तो वो मैं ही हूं। मेरे अलावा इस संसार में और कोई पिता नहीं है। भगवत पाद शंकराचार्य स्तुति में क्या लिखते हैं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी। हमारे सभी साधकों के, भक्तों के माता कौन है? बोले माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः। हम सबके पिता कौन है? बोले महेश्वर ही तो एकमात्र पिता हैं, शिव ही एक सब मात्र हम सबके पिता हैं। और बांधवा शिव भक्ताश्च, और जितने भक्त हैं, साधक हैं, गुरु भाई बहन हैं, जितने भी भक्त हैं
वो कौन है? बोले वही सब हमारे बंधु बांधव सखा मित्र हैं, और जो जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं, जितने भी स्थान इस संसार में हैं, वो पूरा का पूरा भुवनत्रय ही मेरा घर है, मेरा निवास है। मेरा घर कहाँ नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? तो बोले घर से आ रहा हूं। कहाँ जाओगे? तो घर ही जाऊंगा। किसके? बोले चाहे तुम्हारा घर हो, मेरा घर हो, मेरा ही है। तो इसलिए भगवान को अर्जुन कहता है, प्रभु आप ही वायु, यम, वरुण, शशांक, पिता, पिता के पिता के पिता के पिता हो, इसलिए आपको नमो नमस्ते, आपको प्रणाम है। बहुशो नमस्कार क्रियाभ्यास वृत्ति गणनाम कृत्वा सुचा उच्यते। सहस्र शब्द से यहां पर अनेक बार, अनेकों बार नमस्कार क्रिया के अभ्यास को जोड़ना चाहिए, गणना करनी चाहिए। लेकिन पुनः कहते हैं पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बोले ये आपने एक बार कह दिया सहस्र कृत्वा, हजारों बार, फिर कह रहे हो पुनः। तो बोले ये अतिशय श्रद्धा के कारण। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं, पुनः च भूयः अपीति श्रद्धा भक्त्यातिशयात् अपरितोषम आत्मनो दर्शयति। बोले बार बार अर्जुन इसलिए बात कहता है क्योंकि उसको प्रणाम करता 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 तृप्त नहीं हो रहा है। जैसे कभी आप अपने आराध्य देव को देखो, जिसको आप चाहते हो उसको देखो, तो देखते देखते आंखें नहीं भरती, बार बार देखने का मन करता है। देखकर आंखें बंद कर कर उसकी छवि को उतार लेने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें भरती नहीं। बिहारी जी को कितनी बार निहारूं? एक बार, दो बार, रोज जाके दर्शन करो। अरे भाई वही तो मूर्ति, वही तो स्वरूप। बोले क्या करें, रोज रोज देख कर भी आंखें भरती नहीं है। तो इसलिए अर्जुन जब कहता है पुनश्च भूयोपि, इसका मतलब है वो भगवान को प्रणाम। और प्रणाम का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, कृतज्ञता की अतिशयता ही प्रणाम है। प्रणाम करना ये सामान्य हृदय के बस की बात नहीं है। और प्रणाम का तरीका शरीर झुकना नहीं, मैं बार बार निवेदन करता हूं, मन का झुक जाना, नमन, मन का झुक जाना, हृदय का गल जाना, अहंकार का गल जाना ही प्रणाम करना है। किसी के सामने यूं ही मस्तक का झुक जाना ये सामान्य घटना नहीं है, जब तक अतिशय श्रद्धा ना हो। इसलिए अर्जुन बार बार प्रणाम करके थकता नहीं है, तृप्त नहीं होता। थकना तो शब्द उचित नहीं, तृप्त नहीं होता। बार बार प्रणाम करके भूयश्च भूया, पुनः पुनः जाते जाते भी प्रणाम करना। क्यों? भगवान शंकराचार्य लिखते श्रद्धा भक्तिशयाद अपरितोषम, उसको तोष नहीं हो रहा है, माने संतोष नहीं हो रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। वो सोचता है हमारे कितने हाथ आज हो जाते, हर हाथ से भगवान को प्रणाम कर लेता, नमस्कार कर लेता। देखिए पुनः कितनी बार नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः, ये सब तोड़ तोड़ के पढ़े, अपने आप अर्थ आ जाएगा। नमः पुरः अथ पृष्ठः नमः अस्तुते सर्वतः एव सर्वः। आपको प्रभु आगे से प्रणाम है, हे प्रभु आपको पीछे से प्रणाम है, आपको पूर्व दिशा से प्रणाम है, आपको आगे से प्रणाम अर्थात पूर्व दिशा से प्रणाम है, आपको पीछे से प्रणाम पश्चिम दिशा से प्रणाम, आपको उत्तर से प्रणाम, आपको दक्षिण से प्रणाम, आपको ऊपर से प्रणाम, आपको नीचे से प्रणाम, अर्थात चारों तरफ से प्रभु आपको प्रणाम ही प्रणाम है। दसों दिशा, इसका एक तात्पर्य और हुआ, मैं आज दसों दिशाओं में आपको ही, इसलिए पूर्व की ओर मुख जा रहा है तो प्रणाम कर रहा हूं, पश्चिम की ओर जा रहा है तो भी प्रणाम कर रहा हूं, उत्तर की ओर जा रहा है तो भी प्रणाम कर रहा हूं, दक्षिण की ओर तो भी, ऊपर भी देखता हूं तो भी प्रणाम, नीचे पृथ्वी की ओर देखता हूं तो भी आप ही दिखाई दे रहे हो। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आपको ही प्रणाम करता हूं।
नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः, सर्व ओर से, चारों ओर से और सर्व रूप से, ध्यान दीजिए, सर्व ओर से सर्व रूप में आपको प्रणाम है। अनंत वीर्य मित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः, सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्वः अनंत वीर्यमित विक्रमः अनंतम वीर्यम अस्य अमितः विक्रमः अस्य, अर्थात अनंत वीर्य और अपार पराक्रम है आप में, जिसका वीर सामर्थ्य अनंत हो, सीमित ना हो, और जिसका विक्रम पुरुषार्थ अमित हो, जिसका पुरुषार्थ मापा न जा सके, ऐसा अमित जो नापने योग्य न हो। वीर्यम सामर्थ्यम विक्रमः पराक्रमः वीर्यवान अपि कश्चित् शस्त्रादि विषये न पराक्रमते मंद पराक्रमो वा त्वं तु अनंत वीर्यः अमित विक्रमः च इति अनंत वीर्य अमित विक्रमः। प्रभु आपका जो विक्रम है, आपका जो पराक्रम है वो अमित है, नापने योग्य नहीं है। आप चारों ओर से पराक्रमी दिखाई देते हैं, अनंत वीर है, मंद पराक्रमी, श्रेष्ठ पराक्रमी, हर तरह से आप हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सर्वम समस्तम जगत समाप्नोषि सम्यक एकेन आत्मनः व्याप्नोषि यतः तस्मात् असि भवसि सर्वः त्वया विना भूतम न कश्चित् अस्ति इत्यर्थः। आप अपने एक स्वरूप से सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं। परमात्मा, आपको मैं सर्व रूप से क्यों प्रणाम कर रहा हूं? क्योंकि एक रूप से तो आपने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है, और अन्य रूपों से आप जगत का पालन करते हो, दूसरे रूप से आप जगत का संहार करते हो। क्योंकि इस पूरे विश्व में कहीं तो सृष्टि हो रही है, कहीं पालन हो रहा है और कहीं संहार हो रहा है। अच्छा, सृष्टि को अगर अभी छोड़ दें, एक यूनिट के रूप में लें, वर्तमान में आज के ही इसी समय में किसी घर में जन्म, अर्थात ब्रह्मा का जो कार्य है पैदा करना, वो हो रहा है कि नहीं? और हम जैसे लोग अभी पालन हो रहा है। और इसी समय में जहां एक घर में हो सकता है पड़ोसी के घर में जन्म हो रहा हो और दूसरे पड़ोस में किसी के घर मृत्यु हो रही हो, तो एक ही काल में आप अनेक रूपों पे व्याप्त होकर सृष्टि की रचना भी कर रहे हो, सृष्टि का पालन भी कर रहे हो और इस सृष्टि का संहार भी कर रहे हो। इसलिए अनंत रूपः नमः पुरस्तादध पृष्ठतस्ते, आपके सृष्टि के रचना रूप को प्रणाम, आपके सृष्टि के पालन रूप को प्रणाम, आपके सृष्टि के संहार रूप को प्रणाम और आपके अमित विक्रम को प्रणाम। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्य मिद विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। आप ही परमात्मा सभी में सर्व रूपों में व्याप्त हैं, आपके अतिरिक्त यहाँ और मैं कुछ देख नहीं पाता। जैसे एक प्रेमी प्रेम के भाव में जब भावित होता है तो अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त और कुछ भी देख नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार एक भक्त जब भगवान की भक्ति में भरता है तो उसको सभी अच्छे ही दिखाई दे। जैसे क्या कहते हैं, आपकी दृष्टि अच्छी है इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। वो दृष्टांत आप स्मरण करिए। एक बार एक पंडित जी की पूजा करा रहे थे, यजमान बैठकर पूजा कर रहा था, लोग एकत्रित हो गए, स्थान छोटा रहा होगा, सब पास पास में बैठ गए होंगे। तब तक एक नवयुवक बालक उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए आया, तो उसको दिखाई दिया पंडित जी के पीछे थोड़ी दूर
एक जगह दिखाई दे रही जहां पर हम जाकर बैठ सकते हैं। तो वो उनको पार करके बैठने जाने लगा तो उसके पैर से वहां रखी हुई पूजा की कोई सामग्री थी जो ठोकर लग गई, गिर गई। पंडित जी को बड़ी जोर से गुस्सा आई, दिखाई नहीं देता तुम कैसे जा रहे हो, पूजा की सामग्री गिरा दी। तब तक उसकी तंद्रा टूटी। क्या हो पंडित जी, देख नहीं रहे, ये सामग्री गिर गई, ये पूजा का सामान अशुद्ध हो गया। पंडित जी कब गिरा, कैसे गिरा, मुझे तो पता नहीं चला। कैसे नहीं पता चला तुम? बोले पंडित जी आप पूजा करा रहे थे कि आपकी दृष्टि सामग्री में थी? मुझे तो इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मुझे इस समय प्रेम हो गया है, तो मुझे अपने प्रेमी के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मेरे पैर से पूजा की सामग्री में ठोकर कब लग गई, मुझे तो संसार के एक तुच्छ व्यक्ति से प्रेम हुआ तो मेरी ये स्थिति है, और आप बैठकर उस अनंत परमात्मा के साथ पूजा कर रहे हो और अभी भी आपको सामग्री का भान बना हुआ है। तात्पर्य क्या है कि जब मैं उस भाव से भावित होता हूं तो मुझे उसके अतिरिक्त और कुछ भी। मीरा से अगर कोई पूछे तो गोपाल के अतिरिक्त, गोविंद के अतिरिक्त क्या उनको कुछ और दिखाई देता है? वो जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जहां देखती हूं वहां पर कौन दिखाई देता है? बोले मेरे गोपाल के अतिरिक्त, मेरे कृष्ण के अतिरिक्त, मेरे कान्हा के अतिरिक्त और तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। अर्जुन को आज विश्व रूप परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन बाहर की तरफ देखता है, सामने की ओर देखता है, पूरब की ओर देखता है, तो कृष्ण विराट रूप में, व्यापक रूप में दिखाई देते हैं। और जब व्यापक रूप में दिखाई दिए तो प्रणाम। अच्छा, अगर आपका कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, आदर्शवान व्यक्ति बाहर दिख जाए तो आप क्या करेंगे? प्रणाम नहीं करेंगे? भीतर दिखे तो प्रणाम करेंगे? अच्छा, स्टेशन पे दिख जाए तो क्या करेंगे? मुंह मोड़ के, हाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को एयरपोर्ट पे देख ले, स्टेशन पे देख ले, किसी अन्य स्थान पर देख ले, अपने घर के बाहर देख ले, घर के भीतर देख ले, कार में देख ले, तो क्या करेगा? प्रणाम करेगा ना। तो अर्जुन को पूरब की ओर नजर जाती तो कौन दिखाई दे रहा है? कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो गलती, ये जानबूझ के प्रणाम नहीं कर रहा है, चूंकि उसको कृष्ण के अतिरिक्त, विराट रूप के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जिधर देखता है। और भय के कारण नहीं, ध्यान रहे, भय के कारण प्रणाम होगा तो उस प्रणाम में हृदय नहीं झुकता। ध्यान रखिएगा, भय से किया गया प्रणाम हृदय तक नहीं पहुंचता। वहां एक फॉर्मेलिटी होती है, दिखावा होता है। आप अपने किसी बॉस के सामने, किसी सीनियर के सामने भय के कारण, डर के कारण, प्रोटोकॉल के कारण प्रणाम करते हैं, तो वहां आपका कई बार खाली शरीर झुकता है, सिर झुकता है, लेकिन हृदय के भाव नहीं झुकते। लेकिन जब आप अपने श्रद्धेय को प्रणाम करते हैं तो विनम्रता, और विनम्रता दिखती है। इसलिए प्रणाम शरीर से ना होकर दूर बैठकर भी, महाभारत के युद्ध में आप विचार करिएगा, कितने सारे योद्धाओं के गुरु हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, लेकिन सब वहां पर पहुंचकर द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, पितामह भीष्म को या अन्य राजाओं को प्रणाम नहीं कर सकते। तो क्या उन्होंने प्रणाम नहीं किया? उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। अर्जुन ने देखा सामने आचार्यान, अतुलान, भ्रात्रान, पुत्रान, पौत्रान, सखी, सतः, देख रहे मेरे बड़े बड़े सारे रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, पिता, पितामह, ससुर, गुरु, सब लाइन से हमारे सामने युद्ध करने के लिए। लेकिन आज मैं योद्धा के रूप में हूं, लेकिन योद्धा के पहले मैं संबंधी हूं, मैं शिष्य हूं, मैं भाई हूं, मैं साला हूं, ससुर हूं, इत्यादि इत्यादि। तो उन रूपों में वो सबको वहीं से प्रणाम करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव आपकी ही कृपा से मैं धनुर्धारी बना हूं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को मन ही मन
अर्जुन प्रणाम करते हैं। अतः अर्जुन को भगवान आज विराट रूप में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इतना ही नहीं, लोग कहते हैं जाति सूचक शब्द से हमको संबोधित कर दिया। भगवान कृष्ण को शायद आपत्ति नहीं हुई होगी, लेकिन आज के तथाकथित लोगों को हमको जाति सूचक शब्द से संबोधित कर दिया। अर्जुन कहता है सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा, हे मेरे सखा। ये सखा शब्द जो है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। सच में अगर जीवन में सखा शब्द की भावना भीतर उतर जाए ना, तो आप बहुत सारी चीजों से निश्चिंत हो सकते हैं। छोटी सी कथा आपको रामचरितमानस के स्मरण होगी। जिस समय आप सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता हुई है, उस समय का प्रसंग स्मरण करिए। सुग्रीव किन किन परिस्थितियों में अपना राज्य छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है, वो कथा आप लोगों सबको पता है, बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं। भगवान ने पूछा भाई क्या बात हो गई, क्यों? बोले मेरा भाई बाली मेरी पत्नी का हरण कर लिया, मेरे को राज्य से निकाल दिया आदि। हनुमान जी ने साक्षी बनकर मित्रता कराई है। मित्रता में एक जो शब्द घटित होना चाहिए वो क्या है? भगवान श्री राम ने वहां पर सुग्रीव को मित्र बनाते हुए सुग्रीव को कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सुग्रीव, आज से अभी से जिस क्षण से तुम मेरे मित्र हुए हो, मैंने तुम्हें मैत्री के रूप में, मित्रता के रूप में तुम्हें स्वीकार किया, तो अब आज से सखा सोच त्यागो बल मोरे। आज से तुम अपनी सारी सोच, सारी चिंता, सारे दुख को अपने नहीं बल्कि मेरे बल, मेरे पुरुषार्थ, मेरे सामर्थ्य के आधार पर त्याग कर दो, क्योंकि आज से राम का बल नहीं, सुग्रीव का बल है। आज से राम की सामर्थ्य राम की नहीं हुई, सुग्रीव की सामर्थ्य है। मेरी प्रतिभा, मेरा सामर्थ्य, मेरा बल, मेरी संपत्ति, मेरा पुरुषार्थ, मेरे भीतर की योग्यता अब सिर्फ मेरी नहीं रह गई, बल्कि मेरी प्रत्येक चीजों पर अब तुम अभिमान कर सकते हो। मित्रता का जो पैमाना है इस उच्च स्तर पर है। अब तुम मानो कि मैं ही, मेरे भीतर राम जैसी सामर्थ्य आ गई है, इसलिए अब तुम अपने बल पर नहीं बल्कि मेरे बल पर। सखा सोच त्यागों बल मोरे। क्यों? क्योंकि सब विधि, ध्यान रखिए, एक विधि से नहीं, सब विधि घटब। अब सब विधि में मालूम है धर्म अधर्म सब आ जाता है। नजर जाए आपकी दृष्टि जानी चाहिए। तो भगवान ने कह देते सब विधि घटब, अर्थात अब जैसे भी हो वैसे तुम्हारा मैं हित करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब उसमें चाहे चिंता मत करो, अब मैं हूं तो अब मैं उसमें हूं, तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में हूं और इस कंडीशन में। तो जब तुमने ये वचन दे दिया, प्रॉमिस कर ली, तो हर रूप में कर ली। अब जो हो, मान सम्मान यश अपयश जैसे भी होगा, धर्म के बल पर तुमको विजय दिलाऊंगा, तो धर्म के बल पर। और कदाचित कृष्ण की भांति अगर थोड़ा, क्या कृष्ण ने उद्घोषणा की, हाथी की मृत्यु हुई, हस्ती की मृत्यु हुई, लेकिन पीछे से क्या कहा, नरो या
कुंजरो। असत्य वो नहीं बोला, लेकिन चूंकि उस समय विजय दिलानी है तो इसलिए कुछ अगर हमें अपने वाक्यों के साथ हेर फेर भी करनी पड़े तो मैत्री के बल के कारण मैं वो प्रत्येक चीज को तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार। अर्जुन भगवान राम कहते हैं सुग्रीव सब विधि घटब, सब विधि माने फिर चाहे बाली को पेड़ की आड़ से छिपकर भी मारना पड़े और बाली मुझ पर आरोप लगाए कि प्रभु मारना ही था तो सामने आकर मालिक मारते, छल क्यों किया। तो भगवान को फिर भले कहना पड़े अनुज बधु भगनी सुत नारी ये सट कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्ट विलोगत जोई जाय बधे कछु पाप न होई। तूने ऐसा किया इसलिए मुझे तेरा वध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले सुग्रीव के साथ प्रॉमिस कर चुके हैं भगवान, मित्रता का हाथ दे चुके हैं और कह चुके हैं कि अब मैं सुग्रीव के लिए सब विधि तैयार रहूंगा। तो सब विधि घटब काज में तोरे सखा। अर्जुन कहता है प्रभु सखे, इसलिए सखा शब्द में कह रहा था। सखा अर्थात मित्र। मैत्री जो शब्द है ना, और मित्रता बहुत सौभाग्य से घटित होती है। सबको मित्र मिल जाए ये जरूरी नहीं। कहने भर के लिए हम 5,000 मित्र हमारे फेसबुक लिस्ट में है, 20,000 हमको फॉलो करते, 50,000 हमको यहाँ लाइक करते, उस सबकी कोई बहुत वो खाली मन के तोष के लिए पर्याप्त है। लेकिन असल में मित्रता तो वो है, हो सकता है कि वो मित्र फेसबुक लिस्ट में हो भी ना, तो भी हृदय के भाव हृदय से जुड़े हों। और मित्रता किस के बीच घटित हो जाएगी ये भी। अच्छा, तो राम और सुग्रीव में क्या समानता हो सकती है? जस्ट थिंक, योनि अगर देख लो, सामर्थ्य देख लो, जाति देख लो, ऊंचाई नीचाई देख लो, उम्र देख लो, आप किसी भी चीज में आप सुग्रीव और राम के साथ मित्रता का पैमाना घटित करके देखें। अगर हमको लगता है ना बराबर के साथ मित्रता होनी चाहिए, आप विचार करके देखो। राम और विभीषण, कितने सारे, कृष्ण और सुदामा। अच्छा, क्या कंपेयर कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का, पैसे का, गाड़ी का, नौकर का, बंगले का, सामर्थ्य का, ज्ञान का, नाम का। लेकिन मित्रता घटित हो गई तो कब, किस रूप में घटित होगी, किसके साथ घटित होगी? आप लोगों की भाषा में गॉड नोज, भगवान को पता है। हमको किसको कब कैसे किसके साथ मिलाना है, जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं। वो कहते ना उम्र की सीमा हो आदि आदि। अब पूरा आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ना उम्र की सीमा हो, ना हो इसका। अर्जुन और कृष्ण के बीच मित्रता, राम और सुग्रीव के बीच मित्रता। इसलिए उम्र पैमाना नहीं है, संपत्ति पैमाना नहीं है, वेश पैमाना नहीं है। राम वल्कल वेश में, तपस्वी वेश में है, सुग्रीव का वेश देख लो। इसलिए कौन कब किस रूप में मेरा मित्र हृदय तक पहुंच जाए, कुछ हम कह नहीं सकते। इसलिए मित्रता एक अद्भुत घटना है। अगर वो घट जाए तो उसे हमें स्वीकार करनी चाहिए। कब किस रूप में घटे उस पर बहुत विचार करने की, ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्या हो गया, बोले उस पर कुछ बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आपको उस घटित घटना को आनंद पूर्वक स्वीकार करने की बेला है, क्योंकि आपके जीवन की ये जरूरत होगी। आपने कभी ऐसी प्रार्थना की होगी, परमात्मा ने उचित समय पर ऐसा संबंध आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आपको उसकी, मैं प्राय कहता हूं, जब आपको जिस समय जरूरत होती है वैसे लोगों को परमात्मा आपके साथ मिला देता है। तो सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। हे मेरे सखा, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं समान वया, समान वय के माने अवस्था के होने के नाते,
इति मत्वा माने जानकर ज्ञात्वा विपरीतम विपरीत बुद्ध्या प्रसभम अभिभूय प्रसह्यम यद उत्तम हे कृष्ण कर्षयति इति कृष्ण, जो खींचे वही कृष्ण है, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति च अजानता अज्ञानिनः, मैं हे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, हे मेरे मित्र, अजानता मैं तुम्हारी विराटता को, तुम्हारी व्यापकता को, तुम्हारे ऐश्वर्य को, तुम्हारी श्रेष्ठता को जाने बिना अज्ञानता में कभी मुझसे आपके लिए कोई अपराध हो गया हो, क्योंकि आज मैंने आपकी यथार्थता को जाना है, यथार्थ स्वरूप को जाना है। मैं तो केवल और केवल अपना एक सगा संबंधी समझता था, यादव जानता था, एक ग्वाल बाला समझता था, एक मित्र मानता था। इतना जानकर मैंने हो सकता है तुम्हारे साथ कोई अपराध कर दिया हो जो तुम्हारी मर्यादा के विपरीत हो, लेकिन तुमने मित्र माना था इसलिए कभी तुम बुरा नहीं माने। ये है बात बात में बुरा लग जाए, ऐसी मित्रता को किस काम की, किस बात की। तो इसलिए आज मैं तुम्हारे इस यथार्थ स्वरूप को देखकर अजानताम महिमानम, ध्यान रखना अर्जुन इस बात को रियलाइज करता है, अगर मुझसे गलती हुई होगी तो अज्ञानता में हुई होगी, अनजाने में हुई होगी, मैंने जानबूझकर तुम्हारे प्रति अपराध नहीं किया होगा। अजानता महिमानम, तुम्हारी महिमा को जाने बिना, तवेदम मया प्रमादात, देखिए अर्जुन स्वीकार करता है कि हो सकता है कभी कभी जल्दी में बुलाने के प्रमाद के कारण होता ना, प्रमाद के कारण हम जिसको नहीं कहना चाहिए सामान उठा दो, सिल के जरा सामान दे दीजिए, किसके कारण? प्रमाद के कारण, हमें ना उठना पड़े। ये मर्यादा के विपरीत नहीं है। मुझसे कोई श्रेष्ठ बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, हमने महाराज जी जरा किताब दे दीजिए, जरा ये उठा दीजिए, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि हम उससे काम करवाना है, लेकिन वो प्रमाद की अब कौन उधर से उठ के जाए, मैं तो मेरे बगल में रखा है तो लो आप उठा के दे दो। अच्छा, उस व्यक्ति को भी कोई जोर नहीं पड़ रहा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मर्यादा ये नहीं कहती। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है। और ये ध्यान रहे, जब ज्ञान होता है ना तब छोटी छोटी चीजें रियलाइज होती हैं। अज्ञानता में तो सब माफ है, ठीक है, चल रहा है, हमको लगता है अरे ऐसे बहुत सारे महात्मा देखे, बड़े सारे, लेकिन जब व्यक्ति को यथार्थ में पता चलता है तो अर्जुन को कहता है, प्रभु महिमानम, आपके महिमा को जाने बिना, मया मेरे द्वारा, प्रमादात प्रमाद के कारण, प्रणयन वापि ही, भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, अज्ञानिना मूढ़ेना, पता है ये मर्यादा का उल्लंघन अज्ञानता अर्थात मूढ़ता के कारण, मूर्खता के कारण हुआ होगा। किम अजानता इति आहा महिमानम, महात्म्यम, आपकी महिमा को जाने बिना, ईश्वरस्य विश्व रूपम, आपके विश्व रूप को नहीं जानता था, इसलिए मेरे कारण ऐसा हो गया है। तो इमम इति पाठो यदि अस्ति तदा समानाधिकरणम एवं, इसलिए हे प्रभु मया प्रमादात विक्षिप्त चित्तया, भगवत्पाद लिखते हैं, इसके सिवा प्रमाद यानी विक्षिप्त चित्त होने के कारण, चित्त की स्थिरता न होने के कारण, प्रणयन, यह कभी कभी पता है बड़े प्रणय निवेदन हम करते ना, परिणय सूत्र में बंधने, वो क्या स्नेह सूत्र में, आप विवाह में क्या लिखते हैं, परिणय सूत्र की बेला पर आप पधार कर अनुग्रहित करें, तो उसका अर्थ क्या होता है, स्नेह सूत्र की बेला पर, अर्थात दो वर वधु जब एक स्नेह में बंधते हैं तो परिणय सूत्र में बनते हैं, अर्थात जहां पर स्नेह, प्रेम, प्रणय का भाव उत्पन्न होता हो, प्रियता का भाव उत्पन्न होता हो, तो कभी कभी प्रियता में, स्नेह में भी मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो स्नेह निमित्तम, स्नेह निमित्त विश्वास का नाम प्रणय, क्या भगवत्पाद लिखते हैं, प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विसृभः तेन अपि कारणेन यद उक्तवान अस्मि, मैंने कभी प्रणय के कारण, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण अथवा प्रमाद के कारण आपकी मर्यादा का कभी भंग कर दिया हो, उल्लंघन कर दिया हो, कभी आपको नाम से बुला लिया हो,
मित्र को मतलब अपने से श्रेष्ठ को नाम से नहीं बुलाते, लेकिन मैंने कभी कृष्ण कह दिया हो, मैंने कभी यादव कह दिया हो, मैंने कभी अन्य मर्यादा का उल्लंघन, तो हे कृष्ण, हे केशव, मुझे क्षमा कर देना। और पता है ये लाइन तो अद्भुत है, तुमसे नहीं क्षमा कराऊंगा तो किससे कराऊंगा। अद्भुत। ये श्लोक 42वां श्लोक तो बड़ा मजेदार। एक एक श्लोक को ना मजा लेकर, आनंद लेकर पढ़ना चाहिए। मैं खाली नीचे वाली लाइन पढ़ देता हूं, विस्तार अगली कक्षा में करूंगा, समय नहीं है। यच्च वाहा सादमसत्कृतोषी विहार शय्या सन भोजनेषु। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे साथ भोजन किया, तुम्हारे साथ शयन किया, तुम्हारे साथ चले हैं, घूमे हैं, खाए हैं, पिए हैं, खेले हैं, कूदे हैं। और इतना नहीं, तत्समक्षम, तुम्हारे समक्ष मैं अपने सारी गलतियों को क्षमा कराता हूं। ये नहीं कह रहा क्षमा कर दो, बल्कि ये कह रहा है कि मैं क्षमा करा रहा हूं, इसका मतलब क्षमा कर ही दो। ये है स्नेह की पराकाष्ठा, यह है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम में, स्नेह में अधिकार इतना होता है कि वहां पर व्यक्ति ये बात कहता है कि मैं ऐसा करा रहा हूं और ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। यही तो प्रेम है, यही तो मित्रता है, यही तो स्नेह है। जहां पर संकोच रह जाए, जहां पर अभी भी कुछ दूरी बनी रहे, वहां प्रेम थोड़ा घटित हुआ है। वहां पर ये कह दिया जाए मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा कर लो, सुनाई नहीं दे रहा है ये अधिकार। तो अर्जुन भी ऐसा कह रहा है, क्षमा कर देंगे क्या? नहीं, क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे सामने क्षमा करा रहा हूं और तुम नहीं क्षमा करोगे तो भला कौन क्षमा करेगा? क्योंकि तुम्हारे अलावा तो यहां और कोई क्षमा करने वाला है ही नहीं। इसलिए अगर मेरी कोई भी गलती हुई हो तो हे कृष्ण, मुझे अपना सखा मानकर मेरी सारी गलती को क्षमा कर दो। अच्छा, अर्जुन ही क्षमा कराएगा कि हम लोग भी कराएंगे? ये अर्जुन ही नहीं करा, अर्जुन को ही नहीं कराना चाहिए, बल्कि हम लोगों को भी भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आप नहीं क्षमा करोगे तो कौन क्षमा करेगा? तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। ओ हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तूने मीरा को तारा, हमने सुना है तूने मीरा को तारा। मीरा को तारा प्रभु, मुझे क्यों बिसारा? मीरा को तारा, मुझको बिसारा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। ओ हमने सुना है तूने प्रहलाद को तारा, हमने सुना है तूने प्रहलाद को तारा। प्रहलाद को तारा प्रभु, हमें क्यों बिसारा? प्रहलाद को तारा प्रभु, हमको बिसारा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ओ हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको
हरिश्चंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।